ओम नमः शिवाय भक्तों, जय माँ काली। स्वयं पता करें कि आप पर तंत्र क्रिया की गई है कि नहीं। क्या आप पर भी कोई तंत्र क्रिया तो नहीं हुई है? यदि तंत्र क्रिया आप पर हुई है तो आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, इसके क्या संकेत है, क्या लक्षण है, ये आप स्वयं से जानिए। क्योंकि आप ऐसे तो कई चौकी, कई भगत सोखा ओझा के पास जाते रहेंगे और उस तंत्र क्रिया का काट नहीं हो पाएगा। ये आप स्वयं ही पता कर सकते हैं, आप स्वयं ही अपने लिए कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जो अधर्मी व्यक्ति होते हैं उन्हें कोई कारण नहीं चाहिए होता है, बस वो दूसरों के सुख से परेशान होते हैं, अपने दुख से परेशान नहीं होते हैं। ये किसी भी कारण से हो सकती है तंत्र क्रिया, ये ईर्ष्या द्वेष के कारण भी हो सकती है, या आपके ही परिवारजन में से ही कोई हो सकते हैं, या आपके मित्र या आपके दूर दराज के कोई रिश्तेदार हो सकते हैं। ये जो तंत्र क्रिया करते हैं ये आपके जानने वाले ही होते हैं, क्योंकि तंत्र क्रिया जो होती है वो आपके जानने वाले ही कर सकते हैं। उन्हें ही आपका नाम पता, उन्हें ही आपके गोत्र का पता होता है, जिसमें जो कि तंत्र क्रिया में इसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो ये ईर्ष्या देश के कारण भी हो सकता है, या फिर उतारा लांग जाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने सुना है। हम तो जानते ही, हम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी दादी नानी से सुना होगा कि बीच चौराहे से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर यदि कभी किसी ने कुछ भी उतारा करके रखा है और उसे आप लांग जाते हैं तो वो परेशानी, जिस परेशानी को उतारा किया गया है वो परेशानी आपको लग सकती है। तो ये भी तंत्र विचार का एक हिस्सा है। या कोई ऊपरी हवा लग सकती है, जैसे कि ऊपरी हवा के बारे में मैं फिर कभी बताऊंगी। लेकिन ये ऊपरी हवा ऐसी होती है कि जैसे हम लोगों ने इस बारे में भी सुना है कि दादी नानियाँ कहती थी कि भाई बीच दोपहर में या बीच रात में आप 12 बजे के आसपास मत जाइए, या लू में मत जाइए, तो ऊपरी हवा चलती है वो लग सकती है। तो ये सब क्या है, ये तंत्र विचार का हिस्सा है। तो ये कैसे आप पता करें कि आप पर तंत्र क्रिया हुई है कि नहीं। तो शुरू शुरू में जो रोगी होते हैं या जिन जिन पे भी ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ है, तो उनके शरीर में दर्द बना रहता है, कंधे में, कमर में, या कमर से नीचे के हिस्से में बहुत दर्द बना रहेगा। ऐसा भी नहीं कि आप उसको पकड़ सकें, आप डॉक्टर को भी दिखाते हैं, बहुत कुछ कराया, आपने स्कैनिंग करवाई, आपने सारी मेडिकल टेस्ट करवाए, लेकिन फिर भी आप अस्वस्थ हैं, आपको कुछ भी पकड़ में नहीं आ रहा। जब रोग पकड़ में ही नहीं आ रहा तो इसका मतलब तंत्र विचार किया गया है। और ज़्यादातर स्किन रोग होते हैं, यानी त्वचा का रोग होगा, एकाएक हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे हो गया। ज़्यादातर कमर के नीचे के हिस्से में आपको त्वचा का रोग होगा। पैर में, आपके पूरे कमर के नीचे के हिस्से में आपको स्किन रोग हो सकता है किसी भी तरह का, जो कि बिल्कुल भी आप उसको दिखा चुके हैं फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो ये ऐसा स्किन रोग होता है। फिर आपको इरिटेशन होगी, जो भी रोगी होता है उसे इरिटेशन होगी, गुस्सा आएगा, जिससे ग्रह क्लेश बन जाता है। क्योंकि एक इंसान है और बाकी जो लोग हैं, घर के व्यक्ति हैं, तो उनकी राय क्या है, और जो ये जिस पर तंत्र क्रिया की गई है उसकी राय क्या है किसी भी मसले पे। जैसे आपके यहाँ कोई मांगलिक कार्य है, या फिर आपने कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करने की सोची है, तो उसे गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगी कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, बाद में कर लेना। और यदि ये आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है, आपके घर में हो रही है, तो उसका मन नहीं लगेगा। क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं, ना उनका पूजा पाठ में शामिल होने का मन होता है, ना ही मंदिर जाने का मन करेगा, और खुद भी अस्वच्छ रहेंगे, अशुद्ध रहेंगे, नहाएंगे नहीं, पूजा पाठ नहीं करेंगे, उनका जीवनचर्या, उनकी दिनचर्या ऐसे ही रहती है। उनका कुछ भी अच्छा करने का मन नहीं करता, जो मनाएगा वो करेंगे। तो ये तंत्र विचार के लक्षण हैं। जो तंत्र विचार करते हैं वो कैसे कर देते हैं, ज़्यादातर जो शत्रु होते हैं, यानी जो आपके मित्र बनकर आपके पास रहते हैं, आपके आसपास रहते हैं, या आपके रिश्तेदार बनकर आपके आसपास रहते हैं, जिन पे भी आपको शक है, आप उनसे डायरेक्ट नहीं कह सकते कि आप उनका दिया नहीं खाएंगे, अगर आपको शक है तो भी। तो ऐसी दशा में क्या होता है, शत्रु ज़्यादातर भगवान का प्रसाद लेकर आते हैं, यानी भगवान के प्रसाद के नाम पर वो आपको खिला पिला देते हैं। क्योंकि प्रसाद को कोई जल्दी मना नहीं करता, कितना ही भी अधर्मी व्यक्ति क्यों ना हो। हमारे हिंदू धर्म में हम प्रसाद को, हमारी आदत होती है कि किसी ने प्रसाद दिया और हमने हाथ फैला के ले लिया, माथे लगाया और खा लिया, तो उस समय तो कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। यदि आपके ऊपर किसी चीज़ का रोक लगाने के लिए तंत्र क्रिया की गई है तो वो आपको बाद में पता चलेगी, लेकिन यदि आप पर तुरंत के लिए तंत्र क्रिया की गई है तो आपको 1 घंटे 2 घंटे में दिक्कत महसूस होगी, सर दर्द होगा, उल्टी लगेगी, मितली आएगी, ऐसा होगा, यानी आप स्वस्थ महसूस नहीं करेंगे। और
ये 3 लक्षण हुए। चौथा लक्षण हुआ कि आप जब भी पूजन पाठ के समय में यदि आप एक तो आप अस्वस्थ रहेंगे, अस्वस्थ नहीं हैं, आप शुद्ध भी नहीं हैं या आप शुद्ध भी हैं। शुद्ध कहने का मतलब आपकी दिनचर्या है कि आप उठे, आप नहाए धोए, आपने दैनिक दिनचर्या की और आप पूजन पाठ में बैठे। लेकिन जब आप पर तंत्र क्रिया कर दी जाती है तो पूजन पाठ में आपका मन नहीं लगेगा। और यदि आप बहुत पूजन पाठ करने वाले व्यक्ति हैं तो पूजन पाठ तो आप करेंगे, जाप करेंगे, यदि आप जाप करते हैं तो आप जाप भी करेंगे, लेकिन आपको नींद बहुत आएगी। नींद इसलिए आएगी क्योंकि आप पर तंत्र क्रिया की गई है। आपको ये सब करने नहीं दिया जाएगा जिससे परिणाम अच्छे हों। आप यदि भगवती की पूजा करेंगे, भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे, काली माँ की पूजा करें, आप किसी के भी भक्त हैं और आप यदि पूजा करते हैं तो वो तंत्र आगे फैल नहीं पाएगा। और जब तंत्र क्रिया की जाती है तो ये सब करने में आपको नींद बहुत आएगी, क्योंकि आप पहले तो पूजा पाठ करते थे, अब आप पूजन पाठ कर रहे हैं तो अब आपको नींद बहुत आएगी। आप यदि आपने कोई साधना अनुष्ठान रखा है, आपने बहुत ज़्यादा अपने साथ ज़बरदस्ती करी कि नहीं हम बैठेंगे ही, नींद आती है तो देखा जाएगा, तो आप साधना पूजा अनुष्ठान करने, एक तो आप पहली बात तो आपको आप उन चीज़ों का साधन जुटा ही नहीं पाएंगे। कभी कुछ कम रह जाएगा, कभी कुछ कम रह जाएगा, जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं होगा। और यदि आप कर भी लेते हैं, आप अनुष्ठान में किसी तरह बैठ भी जाते हैं तो आपको नींद इतनी आएगी कि वो अनुष्ठान संपन्न ही नहीं हो पाएगा, खंडित हो जाएगा। तो तंत्र विचार के ये लक्षण होते हैं और ये तरीके होते हैं कि जो जिन पे तंत्र विचार किया जाता है तो उनको ऐसा महसूस होता है। अब स्त्रियों की बात करते हैं कि स्त्रियों में जो गर्भधारण के लिए कि गर्भधारण ना हो उस पर जो तंत्र विचार किया जाता है तो वो कैसे होता है, उसको कैसे समझे। तो इनके नाभि हमेशा चढ़ी हुई महसूस होगी, ऐसा लगेगा जैसे हमने सुना है कि हाँ नाभि चढ़ जाती है या उखड़ जाता है पेट। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपने कोई भारी सामान उठा लिया, पेट उखड़ गया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जब ये बहुत जल्दी जल्दी होने लगे, यानी अक्सर ही होने लगे, तो समझ जाइए कि ये तंत्र विचार की क्रिया की गई। या मासिक धर्म में ऊपर नीचे होने लगे, पहले तो आपका मासिक धर्म एकदम सामान्य था, सही था, लेकिन अब या तो मासिक धर्म आ नहीं रहा है 2-2 महीने 3-3 महीने, और या फिर बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है। तो ये सब इसी के लक्षण होते हैं। या फिर गर्भधारण होता है लेकिन बार बार गर्भपात हो जाता है, तो ये सब तंत्र अभिचार की क्रिया के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपकी क्योंकि क्या होता है, जो हमारी नाभि होती है वो हमारा मूल होता है, मूल यानी जड़, जहाँ से एक बच्चा जब भी बच्चा एक पैदा होता है तो जो भी माँ होती है, जो माँ होती हैं, तो माँ और बच्चे के बीच में जो ये नाल होती है जहाँ से बच्चा सब कुछ ग्रहण करता है, माँ की नाभि में ही वो सब कुछ ग्रहण करता है। और फिर जब वो बच्चा पैदा हो जाता है उस नाभि को काट दिया जाता है, यानी उसको अलग कर दिया जाता है। तो इसका मतलब कि जो माँ और बच्चे हैं वो उस नाभि से जुड़े रहते हैं, यानी वो माँ के लिए भी वो नाभि उतनी ही महत्वपूर्ण है और उस बच्चे के लिए भी नाभि बहुत महत्वपूर्ण है। तो नाभि हमारी जड़ होती है, यानी हमारा मूल, जहाँ मूल वो होता है जहाँ से हम, जैसे कोई भी चीज़ पैदा होती है, जैसे एक पेड़ होता है तो वो जड़ से ही आगे बढ़ता है। तो जब एक बच्चा, जब उसको जड़ से ही उसको काट दिया जाएगा तो वो कहाँ बढ़ पाएगा, उसका गर्भपात हो जाएगा, यानी उस स्त्री का गर्भपात हो जाएगा, क्योंकि उसकी नाभि के इर्द गिर्द ही ऊर्जाएं होती हैं। तो ये नाभि पर ही सारा तंत्र विचार होता है। ये चढ़ी चढ़ी सी महसूस होती है, या फिर यदि आपने गर्भधारण कर लिया है तो किसी न किसी अकारणवश ये गर्भपात हो जाता है, क्योंकि उस नाभि को ही तोड़ दिया जाता है, उस अभिचार उसी जगह पर ही किया जाता है। तो ये कुछ तंत्र क्रियाओं के लक्षण थे, जिसमें आप स्वयं पता कर सकते हैं कि आप पर तंत्र क्रिया हुई है कि नहीं हुई है। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि इससे जुड़ी जानकारी और चाहते हैं तो कमेंट पे बताएं कि आपको और किस बारे में जानकारी चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। हर हर महादेव, हर हर शंभू, जय माँ काली।